हेलो एवरीवन। आज हम जो आपके पास एक टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर एनालिसिस, उसको उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसका हम लोगों ने थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी का भी एक वीडियो जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, और वो जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वो आपको अभी, जब तक आपका एग्ज़ाम का जो डेट है तब तक आपको, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हो। 1 घंटे से 1:45 या 44 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपका मान लो थ्योरेटिकल पार्ट, आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जो हमारे पेड कोर्स में जब आप जाओगे, तो चाहे वो लक्ष्य हो, लक्ष्य 2.0 या फाउंडेशन 2.0, जो भी बैच, ये सभी बैच जो है ये अ, आपके यूकेपीएससी जेएससी लेक्चरर फिजिक्स के हैं। तो किसी पर भी क्लिक करें, उसके कंटेंट में जाएं, पेपर फर्स्ट में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ये टेंसर का वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट देख पाओगे। ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट करना है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो, और अगर आपका वो पार्ट कंप्लीट है तो ये क्वेश्चंस है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Sij and Aij represent the symmetric and antisymmetric real value tensor respectively in 3 dimension. The number of independent component of Sij and Aij are, देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पूछा गया है। अगर टोटल कंपोनेंट पूछा जाता ना, तो किसी टेंसर में कितने होते हैं? बोलो। d की पावर r। यहाँ d क्या है? डायमेंशन। r क्या है? रैंक। क्लियर है? पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट पूछा गया। सिमेट्रिक टेंसर कब कहलाता है? देखो, एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, साथ साथ आप लोग, हम क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, पर जो एडिशनल जो फॉर्मूला है वो भी आप साथ साथ में नोट करते रहें। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछा गया तो d की पावर r, जहाँ d डायमेंशन है, r रैंक है। ठीक है। जैसे क्या क्या है ये टेंसर? क्या है? रैंक 2 टेंसर है। रैंक क्या? ऑर्डर। ठीक है ना। और क्या है? कोवेरिएंट है कॉन्ट्रावेरिएंट? कोवेरिएंट, राइट। अच्छा, अब सिमेट्रिक टेंसर किसको बोलते हैं? जब आपका क्या होगा, इंडिसेस जब आप चेंज करोगे तो कंपोनेंट आपका सेम रहे, ये चेंज ना हो, तो ये सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। और एंटी सिमेट्रिक क्या, कौन सा कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक कौन सा कहलाता है? जब आपका क्या हो जाए, टी आई जे माइनस टी जे आई हो जाए। ओके। अब इंडिपेंडेंट, इसमें जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कितने होते हैं? डी डी प्लस 1/2, और इसमें कितने होंगे? डी डी माइनस 1/, इतने इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, राइट। तो देखिए, अब इसमें क्या पूछा गया है? 3 डायमेंशन दे रखा है, इंडिपेंडेंट ही पूछा गया है, राइट। तो कितने हो जाएंगे? डायमेंशन 6, और इसमें 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट आउट द कोवेरिएंट वेक्टर कंपोनेंट। कोवेरिएंट वेक्टर कंपोनेंट, मैंने आपको इस चीज को आप लोग नोट भी कर लें कि जब हम लोग ग्रेडियंट करते हैं किसी भी स्केलर का, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाता है? कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। ठीक है। इसको जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे जैसे मान लो अगर हम टेम्परेचर का हम लोग ग्रेडियंट कर रहे हैं तो वेक्टर देगा ये। तो अगर हम लोग उसको दिखाएं, कैसे दिखाते हैं? ए आई इज इक्वल्स टू, आपके पास बनेगा डेल फाई स्केलर और डेल एक्स आई। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, तो अगर y जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है फिर? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। आपसे दो आपको टेंसर दे रखे हैं, इसका रैंक कितना है? 5, इसका 2। तो ये दोनों टेंसर का क्या मल्टीप्लीकेशन हो रखा है? मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया है कि जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 टाइप के मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं। एक होता है आउटर और एक होता है इनर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो जो आउटर होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है। आउटर में क्या है? जो इंडेसेस होंगी वो रिपीट नहीं करेंगी। इंडेसेस रिपीट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप सम कर लें। जैसे अगर आपके पास मान लो ए आई है, ए आई और बी जे है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी आई। तो इसका रैंक 1, इसका रैंक अब कितना हो गया? आपने ऐड कर दिया, क्योंकि इंडेसेस रिपीट नहीं हो रही थी, तो ये डायरेक्ट आपका मल्टीप्लिकेशन। एक होता है जब आपके इंडेसेस क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, डमी इंडेसेस बोलते हैं, राइट। जैसे इसमें आप लोग देखोगे तो यहां पर ए आई जे के एल एम, यहां पर बी आई और एम।
तो आप देखो यहाँ पर I2 तो I कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम डमी इंडेक्स की बात करते हैं तो 2 रैंक रिड्यूस होते हैं। आप देखोगे एक आपके पास क्या है, कॉन्ट्रावेरेंट और एक कोवेरेंट, दोनों इक्वल होंगे और फिर आप सम परफॉर्म करोगे, सिंपल सी बात है, यही तो होता है नियम। तो यहां पर देखो M to M कैंसिल आउट, क्या बनाओगे, अब देखो C बना, यहां पर क्या आया, J K और L, B पे कुछ है नहीं तो उस पे ठीक है ना, तो कितना रैंक आ जाएगा, रैंक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following is the correct relation between the canonical delta del ij and the alternating tensor epsilon ij के, ये है आपके पास लेविसिटा और ये है क्रॉनिकल डेल्टा। अब देखिए सबसे पहले जो आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1। 0 कब होती है, जब i इज नॉट इक्वल टू j, और 1 कब होती है, जब i इज इक्वल टू j। अब जो लेविसिटा है, लेविसिटा टेंसर को देखिए, आई जे के आपके पास क्या वैल्यू होगा, 1 हो सकता है, -1, 0 हो सकता है। अरे क्लियर है, 1 कब होता है, इवन परमुटेशन, जैसे 1 2 3। और अगर आपके पास -1 कब होगा, ऑड परमुटेशन, मतलब जब आई जे के बार भी चेंज। एक्चुअली लेविसिटा जो है वो प्योरली क्या है, कंप्लीटली क्या है, एंटीसिमेट्रिक। अरे ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलिए, तो इसको अगर अब जीरो, अगर हम लोग जीरो देख रहे हैं ना, जीरो कब होगा, जब कोई भी दो इंडेसेस अगर सेम है तो जीरो है। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दो इंडेसेस सेम है और यहां पर डेल आई जे है, तो आई जे देखो, आई इज इक्वल टू जे, मतलब आई जे के, और ये क्या दे रखा है, बोलो, और इधर देखोगे और इधर देखो। अब इस पे आ जाइए, अगर आपके पास डेल आई जे है और यहां पर ये लेफ्ट आई जे, ये रैंक थर्ड है ना, अरे बोलो, अरे ये रैंक 2, ठीक है। तो अगर ये आप लोग देखोगे तो यहां पर हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं, यहां पर कौन कौन सी कंडीशन बनती है कि भाई आई इज इक्वल टू या आई इज नॉट इक्वल टू, ये दो ही तो कंडीशन बन सकती, इसके बारे में सोच। तो अगर आई इज इक्वल टू जे है तो 1 है, और उस समय फिर ये 0 हो जाएगा, तो 0। जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो उस समय ये 0 है, उस समय हो सकता है कि ये 1 हो जाए, क्योंकि के की वैल्यू पर निर्भर करेगा। अरे बोलो, तो अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होनी है, 0 ही होनी है। समझ में आ रही है बात, तो ये वाला तो करेक्ट है। अब जो सी ऑप्शन है, आप देखो आई जे, और इसने आई जे और के जगह एल रख दिया, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री बदल दी, इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल, आप देखो ना कि जब आई इज इक्वल टू जे होगा, तो आई इज इक्वल टू जब जे है तो इसकी वैल्यू 1 है, आई इज इक्वल टू जे है तो ये 1 1 है, तो इसकी वैल्यू 0, तो 0 तो इसने होना ही है। तो क्या ये करेक्ट है, हाँ ये भी करेक्ट है, जो कंडीशन दे रहा हो तो करेक्ट है ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास एम, अगर एमएसक्यू है तो वो भी करेक्ट है, और अगर एमसीक्यू है तो ये थोड़ा सा, ये जो ऑप्शन है तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अरे ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज यही तो कह रहा हो कि अगर आपके पास आई जे हुआ तो ये 1 हुआ और ये 0। अरे ठीक है ना, तो अगर ये एमएस है तो आप बी और सी के साथ, अगर आपके पास ऐसा आता है और बी ऑप्शन बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने अभी देखा। अरे बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। बढ़े आगे। आप जरा देखिए, आपसे पूछा गया है कि डेल एल एन आई जे और एल एन, इसको पहले आप लिखना सीखें। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आई जे है, एल एन, एल एन, तो इसको आप लोग एक्स ले लें तो कॉलम इंडेक्स, तो जैसे हम लोग पहला क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब डेल आई, और कॉलम क्या आ जाएगा, फिर इसको बोलिए डेल फर्स्ट रो और एन आ जाएगा सेकंड कॉलम, तो रो और इसको कॉलम ऐसा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हाँ ये क्या आ जाएगा, सेकंड रो जे और एल, फिर ये सेकंड रो और एन। क्लियर हो गया। अब इसको जब आप लिखोगे तो इसका क्या डिटर्मिनेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या यहाँ पर आई एल एन जे, फिर माइनस आई एन जे
एल। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो कई बार इतना भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? हालांकि अभी तो कुछ वैल्यू पूछी है, पर इतना भी पॉसिबल। अब जरा देखें, हमें इसकी वैल्यू 1 लानी है। 1 का मतलब इसको 1 होना चाहिए, इसको 0, तभी तो 1 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है या 0 होती है। 1 मतलब या तो दोनों 1 हो जाए, ये 1 हो जाए और फिर उस 1 आ जाएगा। -1 कब आ जाए? जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो, दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, या दोनों इक्वल हो जाए तब ये 0, या 0 0 हो जाए। अरे बोलो। अब अगर हमको इसको 1 करना है, तो समझो, अगर इसको 1 करना है तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? I इज इक्वल टू एल, क्योंकि ये 1, और J इज इक्वल टू क्या? N। ठीक है ना? पर एक बात का ध्यान रखें, एंड आपके पास I और J इक्वल नहीं। क्यों ऐसा है? देखो, I ध्यान से समझ, अगर I इज इक्वल टू J है तो I की वैल्यू L है। मान लेते हैं कि I इज इक्वल, तो जब I इज इक्वल टू J होगा तो I उस समय का मतलब L भी इक्वल हो गया, ठीक है ना? J के इक्वल हो गया। जब आपके पास I इज इक्वल टू J है तो J N भी है, तो मतलब चारों इक्वल हैं। जब वो चारों इक्वल होंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो 0 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? 1। तो कंडीशन ये ठीक है कि 1 हो जाएगा, लेकिन I और J इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर ये -1 चाहिए तो -1 में फिर इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या होना चाहिए? I इज इक्वल टू N और J इज इक्वल टू L, बट उस समय भी I J के इक्वल ना हो। 0 कब होगा? इसके अलावा कुछ भी हो, अदर कॉम्बिनेशन। अरे क्लियर हो रहा है? अदर कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऐसा डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो डी ऑप्शन विल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंसर ऑफ ऑर्डर 0? कौन सा होगा टेंसर ऑर्डर 0? स्केलर जो होता है वो क्या होता है? टेंसर है, पर उसका रैंक कितना है? 0। अगर रैंक 0 है, इसमें ये तो वेक्टर वेक्टर ऐड होगा तो आपको वेक्टर देगा, ये भी वेक्टर देगा, ये भी वेक्टर देगा। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? ए डॉट बी क्या देता है? स्केलर। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देख लीजिएगा, इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। देखो, ये मैं अभी इससे पहले भी बात को डिस्कस कर रहा था कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो टाइप से है, एक डायरेक्ट, एक हम लोग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में डमी इंडेक्स यूज, मतलब एक आपके पास क्या होगा? रिड्यूस। कितनी रैंक रिड्यूस करता है? 2 रैंक रिड्यूस करता है। क्यों? देखो लिखा हुआ, बाय यूजिंग अ कोवेरिएंट इंडेक्स इक्वल टू, क्योंकि आई ऊपर भी होता है और एक आई नीचे भी होता है, तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स एंड परफॉर्मिंग द समेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अरे ठीक है ना? बोलो। नेक्स्ट देखिए है, लेट ए एंड बी द वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई जी आई। जी क्या है? मैट्रिक टेंसर। क्या है? मैट्रिक टेंसर। बी इज इक्वल टू बी जे एंड जी जे, राइट? ये जरूरी नहीं है कि ये भी आई आई में हो सकता है, क्योंकि अगर ये आई आई में लिखा हो तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में आई आई मिले, ये ही मिले, राइट? देन द एंगल बिटवीन देम इज, राइट? पहले समझना, हमारे पास जो ए है वो क्या गिवन है? जी आई ए आई। जो बी है वो क्या गिवन है? जी जे, और अब हमको क्या करना है? ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है? ए डॉट बी क्या बनेगा? जी आई डॉट जी जे, और यहां पर आ जाएगा ए आई बी जे। क्लियर है? अब एक बात बताइए ये जी आई डॉट जी जे क्या बनता है? जी आई, यहां पर ए आई, और ये बी जे। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब देखो, हो सकता है कि जो आपका ऑप्शन है मैट्रिक टेंसर आपके पास गिवन, राइट? हो सकता है मैट्रिक टेंसर के टर्म में हो, तो आप इसी से आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर क्योंकि आप देख रहे हो कि ऑप्शन में टेंसर नहीं है, तो मतलब इसको कन्वर्ट किया गया है, तो कन्वर्ट इसको आसानी से किया जा सकता है। यहाँ देखिए, जैसे ये ए आई एज इट इज रखें आप, और यहाँ पर आप इसको क्या करोगे? आई जे, और इसको बी जे ऐसे लिख लो। तो एक बात बताओ, ए आई जे और बी जे क्या बनेगा? ये क्या बनता है? क्या आपको मतलब लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स कैसे चेंज करते हुए पता होगा? तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ये अगर आप यहाँ पे, तो क्या बनेगा? ये बी आई बन जाएगा, है ना? जैसे ए आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये बी आई।
तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो या ये इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑप्शन में इसी टाइप से है तो हमने इस टाइप से लिख दिया। तो अब एक बात बताइए, जब ए डॉट बी आपके पास, ध्यान दीजिए, ए डॉट बी है वो वैल्यू है आपके पास ए आई बी आई, राइट। तो एक, अब मुझे ए डॉट ए करना होगा, तो जब मैं ए डॉट ए करूंगा तो ए स्क्वायर बनेगा। भाई स्क्वायर क्या बनेगा, ए डॉट ए, बोलो। और अगर ये बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ए आई और ए आई, ए आई, यहां पर भी ए आई होगा ना ऐसे में, अरे ठीक है ना। तो अब इसका अगर हमें मॉड चाहिए तो क्या बन जाएगा, ए आई और मॉड। सिमिलरली अगर हमें बी का मॉड चाहिए तो भाई अगर आप क्या निकालोगे, सिमिलरली बी का मॉड निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, बोलो। अगर बी का मॉड आपको निकालना है तो निकल जाएगा बी आई और आई रूट के अंदर, सेम ऐसे, समझ आ रहा है। चलिए, तो अब क्योंकि हमारे पास ये है, यहाँ देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि मैट्रिक टेंसर के टर्म में हो, तो तब आप इसको कन्वर्ट ना करें, यहीं पे कर लें, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों जगह, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारे पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए आई बी जे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ए मॉड बी मॉड, राइट, और साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आई और बी आई है, ये बी आई है, बी आई, और यहाँ पर बी आई, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ए आई बी आई अपॉन में ए मॉड और बी मॉड। अब ये वैल्यू रख लो, आंसर मैच कर जाएगा, ए आई बी आई, और यहाँ पर क्या था, ए आई रूट के अंदर, और यहाँ पर बी आई और बी आई, एक कॉन्ट्रावेरेंट में एक कोवेलेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई मैच कर रहा है रूट के अंदर, बोलिए। ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। और अगर ये मैट्रिक्स टेंसर में भी गिवन होगा तो मैंने बता दिया, तब आप उसको यहां से कन्वर्ट नहीं करोगे, फिर ऊपर ऊपर भी क्या आ जाएगा, जी आई जे आ जाएगा, और अपॉन में भी जी आई जे। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है, इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, इज और आर बोला गया, राइट। तो देखो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज द कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक। ग्रेडियंट कॉन्ट्रावेरेंट नहीं होता, क्या होता है, हाँ, वो ये क्या होगा, ये कोवेरेंट होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। सेकंड देखिए, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज द कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक फर्स्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी इज अ कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक फर्स्ट, और ये वेलोसिटी इज द, सॉरी, कॉन्ट्रावेरेंट ऑफ रैंक टू नहीं, तो वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरेंट ही होता है, राइट, बट रैंक ऑफ वन, रैंक वन, अरे ठीक है ना। तो बी एंड सी विल बी करेक्ट, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना। और आगे के लिए भी ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। चलिए, द क्रॉनिकल डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्रॉनिकल डेल्टा को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले ये समझ, डेल आई जे, इसका मतलब एक बार बताओ, अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि डेल एक्स जे और डेल एक्स आई, एक्चुअली ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में है, इसको समझना। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 कब होगी, आपने कहा एक्स जे और एक्स आई, मतलब एक्स जे की वैल्यू जब जे और आई इक्वल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये डिफरेंट होगा। तो मतलब मान लो डेल एक्स जे है, तो डेल एक्स जे मान लो वाई बन गया और आई एक्स बन गया, तो जीरो ही होना है। तो ओरिजिनल जब हम लोग लिखते हैं, मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, लेकिन जो जनरल जो फंडामेंटल है वो किस में लिखा जाता है, बोलो, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट में, जब उसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट में लिखा जाएगा ना, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, डेल एक्स जे और इधर कर दो डेल एक्स आई, बोलो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे आई जे आपके पास है,
तो डेल एक्स उसको प्राइम ले लो या बार कर लो, प्राइम भी हो सकता है या बार भी हो सकता है, प्राइम कर देते हैं कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या कर लो, के में ले लो, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो डेल एक्स प्राइम, देखो कोई ऑप्शन है, बोलो। तो यहाँ पर डेल जे है, डेल एक्स आपके पास ये नहीं, के बार, डेल बी ऑप्शन विल बी। अरे क्लियर है। तो जब हम लोग ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना तो आप ऐसे लिख, पर जब उसको ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना तो आप ऐसे कर दें, फिर आप क्या करें, एक ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट, वो एक्स के जरूरी नहीं और, बट वो फिर कैंसिल आउट भी हो जाए। अरे ठीक है ना, लिख लोगे तो ध्यान रखना, बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन एलिमेंट ds in a certain coordinate system is given by ds square is equals to dr square plus r square sin theta d theta square r sin square phi d phi square plus r sin 2 phi dr d theta, then the metric tensor gij will be। metric tensor आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि जो ds स्क्वायर होता है उसको हम लोग लिखते हैं जी आई जे, क्या जी आई जे क्या है, मैट्रिक टेंसर, राइट। तो यहां पर बनेगा डी एक्स आई एंड डी एक्स। तो अगर आपके पास देखो आर आर है, थीटा थीटा है, फाई फाई है, तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, जो कंपोनेंट होंगे डायरेक्ट लिख। बट जब आर थीटा, आर फाई या थीटा फाई जब ये होता है ना तो तब थोड़ा आपको उसके लिए अवेयर रहना है, राइट। जैसे इसमें देखो आर एंड थीटा, क्लियर है। तो जरा देखिए, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, आर एंड थीटा के लिए एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो अगर इसका एक्सपेंशन करें भाई, ये क्या होगा, समीशन तो होगा ही ना, जैसे आई और जे और यहाँ पर जी आई जे और डी एक्स आई डी एक्स जे, क्लियर है। अब मैं आर एंड थीटा के लिए इसको सम करता हूँ, आर एंड थीटा के लिए मतलब क्या होगा, डी एस स्क्वायर, आप आर तो एक बार जी आर आर, राइट, आई की जगह आर, जे की जगह आर, तो आर आर हम लोग कर लेते हैं, तो ये बनेगा डी आर डी, क्लियर हो रहा है। फिर क्या बनेगा, एक बार थीटा थीटा कर लेते हैं, तो डी थीटा थीटा और ये बनेगा डी थीटा डी थीटा, प्लस फिर क्या होगा, एक बार आर थीटा फिर एक बार थीटा आर, फिर क्या बनेगा आर थीटा, तो डी आर डी थीटा, फिर जी थीटा आर डी थीटा। अब चूंकि जो आपके पास क्या है, मैट्रिक टेंसर है, वो क्या होता है, सिमेट्रिक, तो जो जी आर थीटा होगा वो क्या होगा, जी थीटा आर। अरे मैट्रिक क्या हो, मैट्रिक टेंसर क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी आर आर डी आर डी आर, फिर डी थीटा थीटा डी थीटा डी थीटा, और यहां पर आप लोग ध्यान रखिए ट्वाइस जी आर थीटा या ट्वाइस जी थीटा आर, ये क्या बन जाएगा, डी आर डी थीटा। तो जब हम लोग मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मैट्रिक्स लिख रहे हैं जी आई जे, तो यहां पर जी वन वन, जी वन टू, जी वन थ्री, जी टू वन, जी टू टू, जी टू थ्री, फिर जी थ्री वन, जी थ्री टू, जी थ्री थ्री। अगर हम इस मतलब जो आपके पास मैट्रिक टेंसर है हम ऐसे लिख दिया, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो जो ये आपके पास कंपोनेंट है इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपके पास आर आर है, तो जी आर आर मतलब उसका जो कॉफिशेंट है हम लोग डायरेक्ट ले लें। अरे क्लियर है। लेकिन जो ये ऑफ डायगोनल है, चाहे वो देखो मैंने तो आर एन थीटा में किया, आप चाहो तो तीनों में कर सकते हो, आर थीटा फाइव, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो वन टू है, एक्चुअली वो जी वन टू जो हम लोग लिख रहे हैं ना वो ट्वाइस आर थीटा है, तो मतलब ये ट्वाइस फैक्टर है इसमें, और तो जितने भी ऑफ डायगोनल होंगे ना सब में ट्वाइस होगा। तो जब भी आप लोग इसको इनको लिखोगे तो ध्यान रखना कि वो ट्वाइस जी वन टू, मतलब क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे, अब इसको आर थीटा से कंपेयर करोगे तो क्या कंपेयर करोगे, ये वैल्यू कंपेयर करोगे जो आपके पास आर एंड थीटा का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अरे ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि इन सभी में फिर ट्वाइस है, क्लियर है। चलिए अब जरा देखिए,
जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले रख लेते हैं, क्योंकि डी एस स्क्वायर हमें गिवन है। तो डी एस स्क्वायर में देखिए जी11 मतलब जी आर आर आपको गिवन है। जी आर आर की जो वैल्यू है वो आपको कितना है, वो वैल्यू आपके पास है 1। फिर जी थीटा थीटा आपको गिवन है। जब आपके पास आर थीटा थीटा फाई नहीं होता ना, तो आप लोग डायरेक्ट कंपेयर करें और वैल्यू रखें डायगोनल एलिमेंट। तो थीटा थीटा कितना है, आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर आपके पास फाई में जो है तो जी फाई जो है वो है आपके पास आर साइन स्क्वायर फाई। सो आर साइन स्क्वायर फाई। और ये आप देखो सभी ऑप्शन यही वैल्यू है। बाय द वे एक ही ऑप्शन हो जिस डायगोनल जो कंपोनेंट है डायगोनल जो है, तो आप उसी को राइट। पर यहाँ देखो आप सभी ऑप्शन में लगभग वही है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको और भी आर एंड थीटा भी निकाल। तो जब आप आर एंड थीटा निकालोगे ना, तो जब कंपेयर करोगे कि कंपोनेंट क्या है, तो इसका मतलब ये ट्वाइस क्या है, जी आर थीटा है, या ट्वाइस जी 1 2 है। आर का मतलब 1, थीटा का मतलब 2। अरे ठीक है ना। तो इसका मतलब ट्वाइस, जब ये कंपेयर करोगे तो ट्वाइस आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल है, आर साइन 2 फाई। क्लियर है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो कैसे ओपन कर सकते हैं, आर साइन 2 फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन फाई कॉस फाई। तो ट्वाइस से ट्वाइस हम लोग, तो आर थीटा जो है वहां से हम लोग ट्वाइस से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो जी आर थीटा है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, आर साइन फाई कॉस फाई। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, थीटा आर की भी। मतलब अगर ये 1 2 है तो जी 2 1 की भी सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए, जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखो, जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर जी 1 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है। ये जी 2 2 पे आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। 3 3 में आपके पास आर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब जो ऑफ डायगोनल है तो 1 2 और 2 1 यहाँ पर आना है। 1 2 और 2 1 में क्या आ जाएगा, आर साइन फाई कोस। अरे बोलो। तो अगर ये यहाँ पर जो आपके जो ऑप्शंस है, आपके पास चाहिए आर साइन फाई कॉस फाई, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि देखिए 1 1 में आपके पास 1, फिर आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा है, आर स्क्वायर आर साइन स्क्वायर फाई है, फिर आपके पास आर साइन फाई कॉस फाई है, फिर ये वो जी 1 2 है तो जी 1 भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन विल बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर द टेंसर ऑफ रैंक 3s। इसे नंबर ऑफ कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं, नंबर ऑफ कंपोनेंट। और रैंक कितना है, 3। डायमेंशन क्या लोगे, डायमेंशन ये जानबूझ के क्वेश्चन रखा है मैंने, डायमेंशन क्या लोगे। अगर नहीं गिवन होता तो 3 डायमेंशन लेते हैं। वैसे इसमें क्या होना चाहिए था, गिवन होना चाहिए था, पर इसमें डायमेंशन गिवन नहीं है, तो क्या लोगे, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब डी की पावर रैंक आर, तो डी मतलब 3, रैंक है 3, कितना आ जाएगा 27। पर अगर डायमेंशन नहीं गिवन है तो आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप वो डायमेंशन दे देगा तो आप समझ रहे हो ना। जैसे मान लो डायमेंशन नहीं है तो चैलेंज हो ही जाएगा ना क्वेश्चन। पर ये बाय डिफॉल्ट अगर बाय द वे तो आप लोग इसको टिक करके, अरे ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, इफ टी आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के और ए के इज इक्वल ए के एंड बी के, आप बीटा के आपको दे रहे हैं। अच्छा, अल्फा के लिखा गया है राइट, बीटा के आपको दे रखा है, और एप्सिलॉन जो है वो लेविसिटा टेंसर है। देन B3 की वैल्यू आपसे पूछी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टी आई जे इज इक्वल टू लेविसिटा है आई जे के और अल्फा के, और जो बीटा के है उसकी वैल्यू जो है वो आई जे के, और यहाँ पर टी आई, ये काम करें, टी आई जे की वैल्यू जो रखते हैं इसमें राइट, क्या बन जाएगा 1 आई जे के टी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी आई जे की वैल्यू रख लें, आई जे के ही हो गया, और अल्फा के। अब ये क्या बन जाएगा, आई जे के का होल स्क्वायर और अल्फा के, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बीटा।
अब आपसे क्या पूछा गया है? बीटा 3। क्या पूछा गया है? बीटा 3। तो बीटा 3 मतलब के जगह क्या रख लो? 3। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आई जे, और के जगह रख लो 3। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैं इसी में लिखवा देता हूं, क्योंकि वो इसको अगर हम लोग चाहते हैं ना तो सॉल्व करते वक्त उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उनमें फंस जाओगे, तो मैं कोशिश नहीं कर रहा, क्वेश्चन को मतलब इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, और फिर आपको प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आई जे के, तो यहाँ पर जे के आपके पास आ जाएगा, आपने वो 3 फिक्स कर दिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? अल्फा 3। तो अल्फा 3 में तो सारे आंसर है ना? ये बोलना तो ये बोल दीजिए, अल्फा बोलना तो अल्फा बोल दीजिए, क्योंकि तो बीटा दे रखा था ना, तो मैंने तो अल्फा ले लिया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब जरा देखो, ये 3 तो इक्वल है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसा? भाई एक बन सकता है आपके पास कि 1 2 ही तो रखोगे आप, 3 तो फिक्स है ना, उसका स्क्वायर कर सकते हो एक बार, फिर हाँ 2 1 कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 1 3, और 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 कुछ भी करो ना, जीरो। अरे बोलो भाई, आप क्या करोगे? 1 2 कर दिया, एक बार उसको बदल दिया, और फिर अब 2 और क्या करोगे? और अब बाय द वे इक्वल करोगे, करना है। 2 ही तो है आपके पास, तो एक बार बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 1, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और इसकी वैल्यू 2 1, तो इसकी -1, तो -1 का स्क्वायर है तो भी 1 होना है। कितना हो रहा है वो? 1 + 1 और अल्फा 3, क्या बन गया? 2 अल्फा 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट। जो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा था ना, तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इसको ना डिफरेंट रख देता। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपसे कोई पूछे कि आई जे के, या फिर आई जे और यहाँ पर एम, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? भाई आई जे के की वैल्यू क्या बनेगी? क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? इसकी देखो, जब आई जे इक्वल है ना के एम, तो ये ध्यान रखना ट्वाइस डेल और के एम बनता है। यही प्रॉपर्टी अगर चाहता तो इससे भी मैं प्रूव कर सकता था, लेकिन वो तब फिर आप लोग उसको मतलब वो टाइम लगाते हैं, इससे मैंने वो डायरेक्ट जैसे सॉल्व करना था वो कर दिया, दवा ऐसे कर, मतलब जो इक्वल हो रहे हैं, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के और एम की? अब वो डिपेंड करता है कि के एम 2 में है तो 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 3 2 6 आ जाएगा, जैसे दे रखा होगा। अभी तो 2 ही में है, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर एम की 1 तो उस समय होगा, फिर के जब 2 होगा, एम 2 होगा तब होगा, के 3 होगा, एम 3 तभी 1 होगा, अदरवाइज में तो जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ये तो आ जाएगी, इंटू 2, 6 दे देगा वो। अरे ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखोगे? दो इंडेक्सेस सेम है, ये डिफरेंट, क्रॉनिकल डेल्टा डिफरेंट वाले को। क्लियर है? बोलो। तो ये भी कहीं ना कहीं आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है यूकेपीएससी में बना क्वेश्चन, आप लोगों ने एक सिंबल पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टोफल सिंबल, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। ये फर्स्ट काइंड दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? फर्स्ट काइंड। तो जब फर्स्ट काइंड कैसे लिखेंगे इसको? या तो लिखते हैं ऐसे 2 2 1, या इसको लिखते हैं 2 2 1। क्लियर हो रहा है? अब 1/2, ठीक है। इसके लिए आपको मैट्रिक टेंसर अभी जो हमने लिखा भी है लास्ट टाइम, जब उसके आधार पर भी हम डायरेक्ट मैट्रिक टेंसर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो चाहिए ही चाहिए होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेल ओवर डेल एक्स। अब एक्स में सबसे पहले जैसे 2 2 को हम लोग अभी हटा देते हैं, क्या लगते हैं? आई जे और के, और यहाँ पर भी रख लेंगे आई जे और के, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आई लिख लीजिएगा और जी, और आई आप हटाइए, फिर इसमें क्या आ जाएगा? जे के, फिर प्लस डेल जी, और यहाँ पर डेल एक्स में जे, तो क्या आया? आई के, माइनस फिर डेल जी, जी क्या है? सॉरी, डेल एक्स के, अब के फिर क्या आ गया? आई के। क्लियर हो रहा है? ये है आपके पास।
आप सुनिए, आपको जो दे रखा है उसमें आपको क्या चाहिए, पहले मैट्रिक टेंसर चाहिए, क्योंकि जी की वैल्यू तो हर बार चाहिए। अब जब जी की वैल्यू आप जब इसके लिए लिखोगे आप मैट्रिक टेंसर, तो कैसे लिखोगे, जी आई जे लिखो जरा पहले, क्या बनेगा, जी वन वन फिर वन टू, फिर वन थ्री, फिर टू वन, टू टू, टू थ्री, फिर थ्री वन, थ्री टू, फिर थ्री थ्री। क्लियर हो रहा है? अब बताओ, जब आप इसको कंपेयर करोगे क्या, डी एस स्क्वायर क्या होगा, डी आई जे मैट्रिक टेंसर, डी एक्स आई और डी एक्स जे, कंपेयर करो तो आप देखो आर आर मतलब वन वन, तो वहां पे तो वन है, तो इसके आगे का कोफिशिएंट वन है। यहाँ पर टू टू में आर स्क्वायर, फिर है फाइव फाइव, थ्री का मतलब वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अदर अदर ऑल कंपोनेंट विल बी जीरो। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? बोलो, ये जीरो हो गया। अब एक बार बताओ, अब हम इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए सारे कंपोनेंट आपके पास है, वैल्यू रख लेते हैं। आपको क्या दे रखा था, टू टू वन, इसका मतलब टू टू वन ऐसे। अब यहाँ पर पहला देखो डी एक्स आई जैसे वन बाई टू, तो आप लिखोगे डी जी। अब आई ये है, जे ये है और के ये है, तो आपके पास क्या है, जे के का मतलब टू वन। क्लियर हो रहा है? अपॉन डेल एक्स आई, आई का मतलब टू, फिर प्लस डेल जी, जी का वैल्यू कितना है, जी में है आई के मतलब टू वन, और जे, जे कितना है टू, तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, माइनस डेल जी, और डेल जी में यहाँ पर वैल्यू देखो आई है और साथ में जे है, तो टू टू, अपॉन डेल एक्स के की वैल्यू वन। अब सुनो, जब हम लोग यहाँ पर यहाँ देखिए, जो ये लिख रहे हो ना आप डी एक्स टू, डी एक्स वन या डी एक्स टू, देखो डी एक्स वन का मतलब क्या है, यहाँ पर डी एक्स वन मतलब डी आर है, और डी एक्स टू मतलब, क्योंकि ये स्पेरिकल है ना, तो डी एक्स टू मतलब डी थीटा, और डी एक्स अरे तो ये डी फाई है, ऐसे तो है, बोलो, ऐसे तो होगा ये, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जी टू वन की वैल्यू कितनी है, टू वन जीरो, ये तो गया। डी टू वन यहाँ पर है, यहाँ पर भी टू वन ही आ रहा था क्या, अच्छा ये क्योंकि टू और ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब बचा ये क्या है बताओ, वन बाई टू, टू टू और डेल मतलब टू टू, ये क्या है, वन, ये आर है ना, ये डी आर है, तो डी टू टू, टू टू की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर, और किससे आर से करना है तो कितना आ जाएगा, टू आर साइन माइनस इससे माइनस आर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये लास्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया कुछ, अरे ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। देखो आई जे के, और ये बन गया आपके पास के जे आई। सबसे पहले कोशिश करो कि ये इसी के टर्म में आ जाए, तो जब एक बार इंटरचेंज करते हैं एक बार तो माइनस आता है, तो चलो एक बार चेंज इसको आई को, क्योंकि आई इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो एक बार इंटरचेंज किया तो आपके पास के आई जे, इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आप समझ जाओ। फिर मैं इसको फिर से बदलूंगा, क्योंकि मुझे आई यहाँ चाहिए, तो आई के जे, फिर माइनस माइनस का फिर प्लस, एक माइनस और आएगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर बदलता हूँ, क्योंकि ये जे इधर जाना चाहिए, तो माइनस आ जाएगा आई जे के। इसका मतलब मैं इसको आई जे के बनाऊं तो क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस आ जाएगा। अरे सर नो, तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि भाई ये तो बन जाएगा आई जे के, और जब इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एज इट इज, और एक माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना बना, आई जे के और उसका होल स्क्वायर माइनस। अब सुनो, इसमें आई जे के की वैल्यू क्या क्या रखोगे, या तो इवन में रखो, तो क्या बन सकता है, वन टू थ्री, फिर टू थ्री वन, फिर थ्री वन टू, ये तो हो गए, इसमें इसकी वैल्यू वन वन मिली। फिर आप क्या रखोगे ऐसे, जब ये माइनस में और में रखो, बदलोगे तो और अदर आर जीरो, तो भाई कितना रख सकते हो, एक बार आप माइनस बाहर रखो, एक बार रखोगे तो प्लस वन का स्क्वायर, एक ये तो इवन परमुटेशन में रखोगे, फिर
प्लस फिर -1 का स्क्वायर, -1 आएगा ना फिर वैल्यू उसका स्क्वायर, फिर -1 का, इतना ही तो पॉसिबल है, इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप 1 2 3 1, तो ये इवन परम्यूटेशन, एक बार चेंज करोगे तो माइनस माइनस आ सकता है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो माइनस का भी क्या कर देगा प्लस, कितना हो जाएगा ये टोटल, ये 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, -6। अरे ठीक है, अगर ये एक ही बार चेंज होता, मतलब यहां तक चेंज होता और ये फिर आई जे के बन जाता तो +6 आ जाता। अरे आप समझ लो ना, इसका वैल्यू कितना है, आई जे के का स्क्वायर 6 होगा ना इसका, क्योंकि इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी, प्लस प्लस रखोगे, फिर वो 1 2 3, फिर वो माइनस वाले पर वो स्क्वायर है उसमें भी प्लस, लेकिन इसमें क्यों, क्योंकि जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो उसकी वजह से एक माइनस आ गया था, दैट्स व्हाई माइनस, करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, देखो ये मैंने आपको थ्योरी में डायरेक्ट बताया भी है, हम लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स को कैसे लिखते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो आपने यहाँ पर देखो GIJ, राइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा AJ, तो आप देख रहे हो आई है तो J to J, तो अगर मैं इसको अपर लिखना चाहूँ, एक बार बताओ, अगर मैं इसको अपर लिखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए कि AJ पूछा गया है, तो अगर ये AJ मैंने अपर लिखा तो क्या होगा बोलो, AJ अगर मैंने अपर लिखा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखो जब आप J से J कैंसिल आउट कर रहे हो तो AI चाहिए, इसका मतलब G में क्या जाएगा, कॉन्ट्रावेलेंट जाएगा, तो क्या जाएगा IJ, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आना चाहिए AI, आई से आई कैंसिल आउट तभी तो। अब आप इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो, ऐसे ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि आएगा तो आप डायरेक्ट, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कौन सा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये तो AJ है, बी ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो बी ऑप्शन विल बी, अरे ठीक है ना। वैसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, जब आप मल्टीप्लाई भी करते हो, जैसे अगर आपको AI आपको गिवन है, GIJ और AJ है, तो अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है GKI से मल्टीप्लाई कर लो, कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे KIIJ, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है AJ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपने देखा होगा कि ये बन जाता है क्रॉनिकल डेल्टा, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू देखो कि ये आई तो है, यहाँ पर आ जाएगा K और यहाँ आ जाएगा J और ये आ जाएगा AJ, अरे ठीक है, तो जब AJ हम लोग देखते हैं तो ये जब J इज इक्वल टू K होगा, जब J इज इक्वल टू K होगा तभी तो जाके ये 1 होगा, अदरवाइज तो 0, तो J इज इक्वल टू K, तो यहाँ पर कितना बन गया AK, तो AK इसका वैल्यू आ रहा है, ये मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है भाई, जब ये AK इक्वल हो गया तो ये AK के इक्वल है, तो AK को क्या लिख सकते हैं ऐसा, अब K नहीं हमें J पूछा गया है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं K को, क्या जमन जाएगा AJ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा K के जगह JI, और यहाँ पर कितना है AI। अब सुनो, ये सिमेट्रिक होता है तो JI को क्या लिख सकते हैं IJ, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या IJ और AI, और वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, एक्चुअली ये ऐसा हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनाते हैं, मतलब जब हमको बदलना होता है ना किसको, इंडेक्स को, तो इंडेक्सेस को बदलने के लिए मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स कौन था, मैट्रिक टेंसर, और ऐसा, पर ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसा ध्यान रखो, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर पाओगे, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर हो रहा है। तो ये थे आपके टेंसर के क्वेश्चंस, उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को जब आप करोगे और साथ में अगर आपकी थ्योरी आपने चाहे खुद से कवर की हो, तो हम लोग यूट्यूब के अंदर अभी वो आपके लिए लेके आ रहे हैं, के प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे होंगे। तो अगर आपके थियरिटिकल पार्ट कंप्लीट है, थियरी एंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन क्वेश्चन को जरूर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हमारी एप्लीकेशन से इसके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी जो तैयारी है उसको करेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किसी एक सब्जेक्ट, ये किसी से रिलेटेड उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।